बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, औरत हूँ, कमज़ोर हूँ, ओछी हूँ, तुम मर्द हो, मज़बूत हो, आली हिम्मत हो। ये कमीना परवरी तुम्हारी शान से बाईद है। मैं कभी तुम्हारी थी, गो अब इत्तफ़ाक़ात मुझे तुमसे अलग किए देते हैं, लेकिन मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। यह इबारत प्रेमचंद की किस कहानी में से है? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 61 का सही जवाब हो जाएगा निगाहे नास। ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना निगाहे नास से लिया गया है। बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी को बनारस में हुई है, लम्ही गांव में, और वफ़ात 1936 ईस्वी को बनारस ही में हुई है। मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमूए में सोज़े वतन 1908 ईस्वी में मंजर आम पर आया, और सोज़े वतन में जो है 5 अफसाने शामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद का यह पहला अफसानी मजमुआ है सोज़े वतन। इसके अलावा प्रेम पच्चीसी जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा प्रेम बत्तीसी भी है इनका, प्रेम बत्तीसी भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा खाक परवाना जो है 16 अफसानों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो है इनका ख्वाब ख़याल भी बहुत ही मशहूर है। ख्वाब ख़याल 14 अफसानों पर मुश्तमिल है। फिरदौस ख़याल भी मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। प्रेम चालीसी भी है, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादहेरा, दूध की कीमत, और वारदात जो है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानी मजमुआ है जो 1938 ईस्वी में शाये हुई है। मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने में दुनिया का सबसे अनमोल रतन, बड़े घर की बेटी, कफन, निजात, ईदगाह, रोशनी, हजे अकबर, सवा सेर गेहूँ, 2 बैल वगैरह हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 62 की तरफ। गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? दस्तूरुल उश्शाक, तंबीहुल गाफिलीन, अनवार सुहेली, या फिर नौ तर्ज़े मुरस्सा? जी, तो सवाल नंबर 62 का हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों अनवार सुहेली। गंज खूबी जो है ये अनवार सुहेली का तर्जमा है। गंज खूबी याद रखिएगा, मुल्ला वाइज हुसैन काशिफ़ी की किताब अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा माना जाता है। लेकिन यूजीसी के बारे में बात करें तो यूजीसी जो है गंज खूबी जो है अनवार सुहेली का तर्जमा मानता है। जैसा कि यहाँ सवाल आया है गंज खूबी किसका तर्जमा है, तो अनवार सुहेली का। वैसे अगर देखा जाए तो ये मुल्ला वाइज हुसैन काशिफ़ी की अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है। अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है गंज खूबी। यूजीसी जो है यूजीसी के मुताबिक अनवार सुहेली का। याद रखिएगा, गंज खूबी अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है, लेकिन यूजीसी अनवार सुहेली का तर्जमा मानता है। गंज खूबी आप लोगों को मालूम होगा किसकी तख्लीक़ है, ये मीर अमन की ये तख्लीक़ है गंज खूबी। और मीर अमन साहब ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर गंज खूबी को लिखा था। मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को हुई है दिल्ली में, और वफ़ात 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुई। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 63 की तरफ। और अगर बात करें यहाँ 9 तर्ज़े मुरस्सा की, तो 9 तर्ज़े मुरस्सा ये आता हुसैन ख़ान की तख्लीक़ है। और ये 9 तर्ज़ मुरस्सा जो है उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना है। और आता हुसैन ने 9 तर्ज़ मुरस्सा को 1775 ईस्वी में जो है इन्होंने तसनीफ़ किया था। याद रखिएगा, 9 तर्ज़ मुरस्सा उर्दू में शुमाली हिंद का पहला नमूना है। और 9 तर्ज़ मुरस्सा को ये एक दास्तान है। 9 तर्ज़ मुरस्सा को जो है मीर मोहम्मद हुसैन आता खान तहसीन ने
1775 ईस्वी में लिखा था। और ये किताब जो है फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश का आज़ाद तर्जमा माना जाता है। नौ तर्जा मुरस्सा जो है ये फ़ारसी क़िस्सा जो है चहार दरवेश का आज़ाद तर्जमा है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 63 है, शऊर की रो की तकनीक सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई? आग का दरिया, उदास नस्लें, लंदन की एक रात या फिर शब घसीटा। जी तो सवाल नंबर 63 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नावल लंदन की एक रात। याद रखिएगा, नावल लंदन की एक रात में सबसे पहले शऊर की रो की तकनीक इस्तेमाल हुई थी। और इस नावल को सज्जाद ज़हीर ने 1939 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। और शऊर की रो के बारे में बात करें तो शऊर की रो की तकनीक जो है आग के दरिया में भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन नावल लंदन की एक रात के बाद इस्तेमाल किया गया है आग के दरिया में। आग के दरिया के सने इशाअत 1959 है और इसकी 1939 है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 64 की तरफ। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ए हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। यह शेर नावल उमराव जान अदा के किस हिस्से में इस्तेमाल हुआ है? जी तो सवाल नंबर 64 का हमारा सही जवाब हो जाएगा नावल के इख्तिताम पर। डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ए हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। यह शेर नावल उमराव जान अदा के इख्तिताम पर ख़त्म हुआ है। नावल उमराव जान अदा किनका नावल है? तो याद रखिएगा मिर्ज़ा हादी रसवा का एक मशहूर नावल है जो 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और ये नावल जो है 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और ये भी याद रखिएगा उमराव जान अदा का तारुफ जो है मोहम्मद हसन ने किया है। याद रखिएगा उमराव जान अदा का तारुफ जो है नावल उमराव जान अदा का तारुफ मोहम्मद हसन साहब ने किया है 1926 से 2010 वाले ने। नावल का आगाज़ जो है ये इस शेर से शुरू होता है, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं। नावल उमराव जान अदा का आगाज़ जो है वह इस शेर से शुरू होता है दोस्तों, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं लेकिन अब तमहीते ज़िक्र दर्द व मातम हो गए। और इख्तिताम जो है मरने के दिन करीब हैं, मर जाती है तो इख्तिताम भी हो जाता है। तो ये शेर पर जो है इख्तिताम होता है नावल का। और जो है इब्तदा किस पे होता है, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी लेकिन अब तमहीद ज़िक्र, तमहीद का जिक्र आया तो आप लोग इसे समझ जाइएगा। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 65 की तरफ। अच्छा, मिर्ज़ा हादी रसवा की पैदाइश के बारे में बात करें तो मिर्ज़ा हादी रसवा की पैदाइश जो है 1858 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात जो है 1931 ईस्वी को हैदराबाद में। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा। इकबाल के किस शेरी मजमूई में नज़्म हिंदी मुसलमान शामिल है? हिंदी मुसलमान जो है उनके किस शेरी मजमूआ में शामिल है? ज़रब कलीम, बाले जिब्राइल, बांगे दरा या फिर अरमगान हिजाज। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है बांगे दरा जो 1924 ईस्वी में मंजर आम पर आया। उसके बाद जो है बाले जिब्राइल 1936 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और 1935 ईस्वी में मंजर आम पर आया बाले जिब्राइल। ज़रब कलीम 1936 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और आखिरी अरमगान हिजाज 1938 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। जी तो नज़्म हिंदी मुसलमान जो है अल्लामा इकबाल का शेर मजमूआ ज़रब कलीम में शामिल है। याद रखिएगा ज़रब कलीम में शामिल है। और ज़रब कलीम कब मंजर आम पर आया तो 1936 ईस्वी में। और याद रखिएगा दोस्तों ऐलान जंग और दौरे हाजिर के ख़िलाफ़ अल्लामा इकबाल ने ये मजमूआ कलाम को लिखा था। यानी ज़रब कलीम जो है ऐलान जंग और दौरे हाजिर के ख़िलाफ़ जो है ये अल्लामा इकबाल का तीसरा मजमूआ कलाम है। और ज़रब कलीम में शामिल नज़में हिंदी मुसलमान, मक्का और जिनेवा, सुल्तान टीपू की वसीयत, खुदी की तरबियत, खुदी की ज़िंदगी, आज़ादी निस्वा, शुआए उम्मीद जो दाखिल निसाब है, उसके अलावा जो है कॉल मार्क्स की आवाज़, इबलीस का फरमान, अपने सियासी फ़र्जंदों के नाम और रूमी वग़ैरह हैं।
चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 66 की तरफ। अल्लामा इकबाल की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश जो है 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई है और वफ़ात जो है 1938 ईस्वी को लाहौर में। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अक्सर जो है इस तज़किरा से जो है सवालात बनते हैं जी। तो सवाल नंबर 66 का हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों, शेफ्ता। तज़किरा गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ शेफ्ता हैं। और याद रखिएगा, शेफ्ता ने गुलशन बेखार को गुलिस्तान बेखज़ां के जवाब में 1834 ईस्वी में लिखा था। गुलिस्तान बेखज़ां के जवाब में जो है इन्होंने ये गुलशन बेखार को शेफ्ता ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1834 ईस्वी में। याद रखिएगा साथियों, शेफ्ता ने गुलशन बेखार को, तज़किरा गुलशन बेखार को गुलिस्तान बेखज़ां के जवाब में 1834 ईस्वी में लिखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तज़किरा है, याद रखिएगा। और बात करें कुदरतुल्लाह शौक़ की, तो कुदरतुल्लाह शौक़ का मशहूर तज़किरा तबक़ातुश्शुअरा है। तबक़ातुश्शुअरा जो है ये कुदरतुल्लाह शौक़ का बहुत ही मशहूर तज़किरा है, इससे भी सवाल बनता है। अब्दुल नदवी का तज़किरा शेरुल हिंद है। शेरुल हिंद जो है अब्दुल कलाम नदवी का तज़किरा है। और अब्दुल बारी आसी का तज़किरा खंदाए गुल है। अब्दुल बारी आसी साहब का तज़किरा जो है खंदाए गुल अब्दुल बारी आसी का है। शेरुल हिंद अब्दुल सलाम नदवी का, कुदरतुल्लाह शौक़ का तबक़ातुश्शुअरा और शेफ्ता का गुलशन बेखार। बढ़ते हैं सवाल नंबर 67 की तरफ। इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की है? जी, तो सवाल नंबर 67 का सही जवाब हो जाएगा हमारा इस्बातुन नफ़ी। इस्बातुन नफ़ी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की अहम तख्लीक़ है। और नई नज़्म का सफ़र के बारे में बात करें तो नई नज़्म का सफ़र खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। अदबी तनक़ीद किनका है? बहुत ही मशहूर किताब है जी, तो मोहम्मद हसन की 1926 से 2010 वाले की किताब है मोहम्मद हसन की। तनक़ीदी इज़हार किनकी किताब है दोस्तों? तनक़ीदी इज़हार तो याद रखिएगा इब्ने कवल प्रोफेसर इब्ने कवल की किताब है तनक़ीदी इज़हार। अदबी तनक़ीद 1926 से 2010 वाले की। इस्बातुन नफ़ी 1935 से 2020 वाले की। और नई नज़्म का सफ़र खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब्दुल कादिर ने इकबाल के मजमुआ बांगे दरा की कौन सी नज़्म को बांगे दरा का दिल कहा है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 68 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शम्मा व शायर। अब्दुल कादिर ने अल्लामा इकबाल के मजमुआ कलाम बांगे दरा की नज़्म शम्मा व शायर को बांगे दरा का दिल कहा है। याद रखिएगा, अब्दुल कादिर ने इकबाल के नज़्म शम्मा व शायर को बांगे दरा का दिल कहा है। और याद रखिएगा, बांगे दरा का दिबाचा अब्दुल कादिर ही ने तहरीर किया है। बांगे दरा का दिबाचा जो है अब्दुल कादिर साहब ने ही तहरीर किया है। अब्दुल कादिर जो है कौन है? तो रिसाला मखज़न के मुदीर हैं। याद रखिएगा, रिसाला मखज़न के मुदीर अब्दुल कादिर हैं। इन्होंने ही बांगे दरा का दिबाचा लिखा है और इन्होंने ही बांगे दरा का जो है शम्मा व शायर को जो है बांगे दरा का दिल कहा है। अल्लामा इकबाल ने शायरी तर करने का पुख्ता जब इरादा कर लिया था तो इन्हीं के कहने पर और प्रोफेसर अर्नल्ड के कहने पर इससे जो है अपना इरादा जो है तर्क कर दिया और बाज आ गए थे, समझे। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 69 की तरफ।
नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़हे सादा होते हैं। यह कौल किसका है? एहसन फ़ारूक़ी, अली अब्बास हुसैनी, सुहेल बुखारी या फिर यूसुफ सरमस्त? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अली अब्बास हुसैनी। नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े सादा होते हैं। नावल के हवाले से यह कौल जो है अली अब्बास हुसैनी साहब का है। अली अब्बास हुसैनी को उर्दू नावल का पहला बाज़ाब्ता तौर पर तनक़ीद निगार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कहीं ये सवाल आपसे आइंदा पूछ लिया जाए कि किसे उर्दू का पहला बाज़ाब्ता तौर पर तनक़ीद निगार कहा जाता है, तो याद रखिएगा अली अब्बास हुसैनी को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता तौर पर तनक़ीद निगार कहा जाता है। उर्दू नावल का पहला बाज़ाब्ता तौर पर तनक़ीद निगार अली अब्बास हुसैनी को कहा जाता है। अली अब्बास हुसैनी ने नावल के मुतालिक ये बात कही थी कि नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े सादा होते हैं। बहुत ही मशहूर कौल है दोस्तों, याद रखिएगा। अली अब्बास हुसैनी के मशहूर किताबों में उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद, ये इनका मशहूर किताब है अली अब्बास हुसैनी की। और एहसन फ़ारूक़ी की किताब नावल क्या है, सुहेल बुखारी की किताब नावल पर उर्दू नावल निगारी, और यूसुफ सरमस्त की किताब नावल पर 20वीं सदी में उर्दू नावल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं नावल के हवाले से। अली अब्बास हुसैनी वाला याद रखिएगा, उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद। उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद अली अब्बास हुसैनी की किताब है। एहसन फ़ारूक़ी की किताब नावल क्या है, सुहेल बुखारी की उर्दू नावल निगारी, और यूसुफ सरमस्त की किताब 20वीं सदी में उर्दू नावल। बढ़ते हैं सवाल नंबर 70 की तरफ। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ, दिल्ली, लाहौर या फिर मेरठ? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेरठ। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी को मेरठ में हुई और वफ़ात 1961 ईस्वी को कराची में। इनके वालिद का नाम जो है अली हसन था। मौलवी अब्दुल हक के वालिद का नाम क्या था? तो अली हसन। याद रखिएगा, मौलवी अब्दुल हक जो है तलाश माश के लिए जब वो हैदराबाद गए थे तो वहाँ से उन्होंने 1917 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू के वहाँ वो सेक्रेटरी हो गए। और इन्होंने जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबाए सदर भी वो रहे थे। याद रखिएगा, मौलवी अब्दुल हक जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबाए सदर भी रहे हैं। और 1937 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई थी। 1937 ईस्वी में जो है इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री जो है इलाहाबाद से इन्हें दी गई थी। मौलवी अब्दुल हक की अहम तसानीफ़ में उर्दू का अलमिया, उर्दू की नशो नुमा में सूफिया कराम के हिस्सा, मरहूम दिल्ली कॉलेज, मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर, चंद हम असर जो 16 खाकों का मजमुआ है, चंद हम असर बहुत ही मशहूर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और इनकी कुछ मुरत्तब करदा किताबें हैं जो हम यहाँ देख लेते हैं। मुरत्तब करदा किताबों में इनका बाग़ो बहार है। याद रखिएगा, बाग़ो बहार को इन्होंने मुरत्तब किया है। मसनवी ख्वाबो ख़याल को भी किया है, मीर असर का मसनवी, और मीर तकी मीर का भी। मिराजुल आशिकीन, तज़करा, मखज़न नुकात, क़ायम चंदपुरी का, चमनिस्तान शोरा, लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का तज़करा को इन्होंने मुरत्तब किया है। ज़िक्र मीर को भी इन्होंने मुरत्तब किया है, मीर का तज़करा, ज़िक्र मीर को। और तज़करा रेख्तानी गोयान को, तज़करा फ़तह अली गुरदेसी का मेरे ख़्याल से तज़करा रेख्तानी गोयान, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ जी। और इंतखाब मीर, तज़करा हिंदी, तज़करा हिंदी को भी जो है इन्होंने मुरत्तब किया है। तज़करा हिंदी किसका तज़करा, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। मुसद्दस हाली को भी जो है इन्होंने मुरत्तब किया है। मौलवी अब्दुल हक ने गुले अजायब को भी इन्होंने मुरत्तब किया है। गुलशन इश्क़, गुलशन इश्क़ को भी जो है मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। मखज़न शुरा को भी किया है। दीवान ताबा को भी किया है। नुसरती मुल्क शुरा, दरियाए लताफ़त, दीवान असर और कुतुब मुश्तरी को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। पढ़ते हैं सवाल नंबर 71 की तरफ। झीलम में नाव पर और आंगन किसकी कहानियाँ हैं? कुरतुलैन हैदर, कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास या फिर अली अब्बास हुसैनी? जी, तो सवाल नंबर 71 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, कृष्ण चंद्र। झीलम में नाव पर और आंगन जो है ये कृष्ण चंद्र की
जो है कहानियाँ हैं। कृष्ण चंद्र की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को गुजरावाला पंजाब में हुई है और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में। कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना का नाम यरकान है, याद रखिएगा। यरकान कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना है और पहला अफसानी मजमुआ जो है तिलिस्मे ख्याल है। पहला इनका नावल कौन सा है तो शिकस्त है, जो 1939 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। कृष्ण चंद्र के कुल 32 अफसानी मजमुए हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं। इनके अफसानी मजमुए से सवाल बनते हैं। नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में गोरी चले, ज़िंदगी के मोड़ पर नए अफसाने, नगमे की मौत, पुराने खुदा, अन्नदाता व हम वैशी हैं। ये दाखिले नसाब इनका अफसानी मजमुआ है, जो 1947 ईस्वी में मंजर आम पर आया। टूटे हुए तारे, 3 गुंडे, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंदक, समंदर दूर है, शिकस्त के बाद, नए गुलाम, मैं इंतज़ार करूँगा, 1 रुपया 1 फूल, यूकलिप्टस की डाली, हाइड्रोजन बम के बाद, किताब का कफन, दिल किसी का दोस्त नहीं, मुस्कुराने वालियाँ, ये मज़ाहिया अफसाने हैं। सपनों का कैदी, मिस नैनीताल, 10वां पुल, गुलशन ढूंढा तुझको, आधे घंटे का खुदा, उलझी लड़की, काले बाल, देवता और किसान, ये इनका आखिरी अफसानी मजमुआ है। मशहूर अफसाने में इनका झीलम में नाव पर 2 फरलांग लंबी सड़क, ये आपको एमए में पढ़ना था। और दूसरी मौत, अन्नदाता जो है, ये इसका मौजू जो है कहते बंगाल है, ये भी पूछा जाता है। हम वहशी हैं, महालक्ष्मी का पुल, चावल चोर, लाला घसेटा राम, कालू भंगी, फूल सुर्ख है, आधे घंटे का खुदा, लाल बाग, बालकनी, बचपन, 3 गुंडे, जैक्सन, पेशावर एक्सप्रेस, ब्राह्मण, तवाइफ का ख़त, जामुन का पेड़, ताई असीरी, गालीचा, पानी का दरख्त वगैरह इनके मशहूर अफसाने हैं। चलिए जी, सवाल नंबर 72 देखिएगा। नावल ज़िंदगी की किताब होती है, नावल के हवाले से ये कौल किनका है? रॉल्फ फॉक्स, हेनरी जेम्स, आईएम फास्टर या फिर D.H. लॉरेंस? जी, सवाल नंबर 72 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों D.H. लॉरेंस का ये कौल है। नावल के हवाले से नावल ज़िंदगी की किताब होती है। चलिए जी, एक और नावल के हवाले से आपने जवाब बताना है। नावल के हवाले से ये कौल किनका है? नावल इंसानों से मुताल्लिक होते हैं, इसलिए वह ऐसे एहसासात व जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। नावल के ताल्लुक़ से ये कौल किनका है? जी, तो याद रखिएगा वर्जीनिया वुल्फ का ये कौल है नावल के हवाले से। याद रखिएगा, वर्जीनिया वुल्फ के मुताबिक नावल इंसानों से मुताल्लिक होते हैं, इसलिए वह ऐसे एहसासात व जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। एक और कौल है नावल के हवाले से, आपने बताना है किनका है। किसने नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की शबीहा करार दिया है? किसने नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की शबीहा करार दिया है? जी, तो याद रखिएगा पर्सी लेक ने नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की शबीहा करार दिया है। पर्सी लेक ने नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी को शबीहा करार दिया है। एक और सवाल है, आखिरी है, आपने बताना है ये किनका है नावल के ही हवाले से। किसने नावल को इंसानी क़ुव्वत इज़हार की आखिरी हद कहा है? इंसानी क़ुव्वत इज़हार की आखिरी हद किसने कहा है? जी, तो याद रखिएगा जोसेफ कॉनरेड ने नावल के हवाले से ये बात कही है। नावल जो है इंसानी क़ुव्वत इज़हार की आखिरी हद, याद रखिएगा जोसेफ कॉनरेड ने नावल को इंसानी क़ुव्वत इज़हार की आखिरी हद कहा है। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 73 की तरफ। दर्जे झेल में से कौन सा तसव्वुर शिबली नुअमानी के तसव्वुर तनकीद का हिस्सा नहीं है? एहसास व इदराक, तशबीह इस्तिआरा, महाकात या फिर असलियत? जी, तो सवाल नंबर 73 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, असलियत। एहसास व इदराक है, तशबीह इस्तिआरा है, महाकात है, लेकिन असलियत नहीं है। याद रखिएगा अल्लामा शिबली नुअमानी की किताब शेरुल अजम की चौथी जिल्द में जो है इन्होंने उर्दू शायरी की फ़नी खूबियों पर बात की है। अल्लामा शिबली नुअमानी जो है अपनी किताब
शेर उल अजम, तनकीद शेर उल अजम तो वो तो सज्जाद ज़हीर का है मेरे ख्याल से, और शेर उल अजम इनकी किताब है। इन्होंने चौथी जिल्द में उर्दू शायरी की फ़नी खूबियों पर जो है बात की है, जिसमें इन्होंने शायरी के लिए एहसास व इदराक, तशबीह व इस्तिआरा और महकात के अलावा तख़य्युल को भी ज़रूरी करार दिया है। चौथी जिल्द में ये बात हो रही है, फिर से एक बार सुन लीजिए ताकि याद हो जाए। शिबली नोमानी ने अपनी किताब शेर उल अज़म के चौथी जिल्द में उर्दू शायरी की फ़नी खूबियाँ बयान की है, और इसमें इन्होंने लिखा है शायरी के लिए कि एहसास व इदराक, तशबीह व इस्तिआरा और महकात के अलावा इन्होंने तख़य्युल को ज़रूरी करार दिया है। अल्लामा शिबली नोमानी शेर में लफ्ज़ और मीनाकारी के कायल हैं। लफ्ज़ और मीनाकारी के ये शेर में कायल हैं, याद रखिएगा। शिबली नोमानी शेर में लफ्ज़ और मीनाकारी के कायल हैं। बकौल शिबली, मज़मून तो सब पैदा कर लेते हैं, शायर का कमाल ये है कि मज़मून किन लफ्ज़ों में अदा किया गया है और बंदिश कैसी है। ये शिबली नोमानी का मशहूर कौल है। मज़मून तो सब पैदा कर लेते हैं, शायर का कमाल ये है कि मज़मून किन लफ्ज़ों में अदा किया गया है और बंदिश कैसी हैं। बकौल शिबली 1857 से 1914 वाले। बढ़ते हैं सवाल नंबर 74 की तरफ। ऐवान गज़ल में जिलानी बानो ने किस शहर की अक्कासी की है? लखनऊ, हैदराबाद, रामपुर या फिर भोपाल? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी हैदराबाद। ऐवान गज़ल में जो है जिलानी बानो ने हैदराबाद की, शहर हैदराबाद की अक्कासी की है। नाविल ऐवान गज़ल का मौजू क्या है? तो तक़सीम हिंद है, याद रखिएगा। तक़सीम हिंद जो है नाविल ऐवान गज़ल का मौजू है। बात करें जिलानी बानो की, तो इनकी पैदाइश 1936 ईस्वी को बदायूं में हुई। इनके वालिद का नाम हैरत बदायूनी था। और जिलानी बानो का पहला अफसाना जो है मोम का मरियम है, याद रखिएगा। मोम का मरियम जो है, मोम की मरियम जिलानी बानो का पहला अफसाना है, जो 1954 ईस्वी में अदब लतीफ़ में शाया हुआ था। अदब लतीफ़ में जो है शाया हुआ था इनका पहला अफसाना मोम की मरियम। और जिलानी बानो की तसानीफ़ के बारे में बात करें तो जिलानी बानो की अहम तसानीफ़ में रोशनी की मीनार जो इनका पहला अफसानी मजमुआ है, और ये 1958 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, जिसमें 15 अफसाने शामिल हैं रोशनी के मीनार में। निर्वाण 1963 ईस्वी में मंजर आम पर आया, जिसमें 14 अफसाने शामिल हैं। पराया घर 1979 ईस्वी में मंजर आम पर आया, जिसमें 21 अफसाने शामिल हैं। बात फूलों की 2001 में मंजर आम पर आया, और इसमें 20 अफसाने शामिल हैं। किन इनका दाखिल निसाब अफसाना है। उसके अलावा तरियाक के कुलियात और सच के सिवा। चलिए जी, अगला सवाल देखिएगा। तिलिस्मे अजराम व अजसाम का ताल्लुक़ किस दास्तान से है? तिलिस्मे अजराम व अजसाम का ताल्लुक़ किस दास्तान से है? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा बुस्तान ख़याल। बुस्तान ख़याल को किसने लिखा था? तो मोहम्मद तकी ख़याल ने लिखा था। और मोहम्मद तकी ख़याल ने किसके अहदे हुकूमत में लिखा था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह बादशाह के अहदे हुकूमत में लिखा था। इनका पूरा नाम क्या था? तो मीर तकी अल जाफ़री अल हुसैनी था। कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के रहने वाले थे, याद रखिएगा। और बुस्तान ख़याल जो है टोटल उर्दू में 9 जिल्दों पर मुश्तमिल है, फ़ारसी में 15 जिल्दों पर। और ख्वाजा अमान दहलवी ने बुस्तान ख़याल को उर्दू में तर्जमा किया था। और सबसे पहले बुस्तान ख़याल का किसने तर्जमा किया? तो आलम अली ने किया था, याद रखिएगा। आलम अली ने सबसे पहले बुस्तान ख़याल का तर्जमा ज़ुबदतुल ख़याल के नाम से 1840 ईस्वी में किया था। बुस्तान ख़याल में 5 अहम तिलिस्मात हैं। तिलिस्मे अजराम व अजसाम, तिलिस्मे सबा सबा, तिलिस्मे बैज़ा, तिलिस्मे हैरत कदासफ़ी और तिलिस्मे अशराक। हैरत कदासफ़ी तिलिस्मे अशराक को जो है अकबर, खुर्शीद, ताजबख्श और असगर बद्र मुनीर करते हैं। और बाकी 3 तिलिस्मात हैं, अजराम व अजसाम, तिलिस्मे सबा सबा और तिलिस्मे बैज़ा को माउज़ुद्दीन फ़तह करता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 76 की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे फ़न के एतबार से सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए।
جی دوستو، تو سوال نمبر 76 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ فن کے اعتبار سے بتانا ہے۔ جی تو سوال نمبر 76 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی اے اور سی۔ پریم چند، کش چندر، راجندر سنگھ بیدی یہ افسانہ نگار ہیں۔ میر ضمیر، میر خالق اور مرزا دبیر یہ مرثیہ نگار ہیں۔ غالب جو ہیں یہ غزل کے شاعر ہیں۔ منشی پریم چند یہ افسانہ نگار ہے، تو یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ میر حسن جو ہیں یہ مثنوی نگار ہیں، اور میر انیس جو ہیں یہ مرثیہ نگار ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 77 کی طرف۔ بستانی خیال کی ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ 77 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی پہلے حدائق الانظار، اس کے بعد ریاض الابصار، پھر شمس الانوار اور پھر بدر الآثار۔ بستانی خیال کی ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب یہی ہوگا، حدائق الانظار، ریاض الابصار، شمس الانوار اور بدر۔ ہر پہلے ہیک شروع کر لیجیے اور رے یہاں لے سکتے ہیں، ہر ہو جائے گا ہر، اور شب، شین اور بے شب، ہر شبنم، ایسے آپ یاد کر لیجیے گا، ہر شبنم ضیا۔ اس کا پورا جو ہے جو زمانی ترتیب ہے اس کا آپ کو یاد ہو جائے گا، ہر شبنم ضیا، زمانی ترتیب ایسے یاد رکھیے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 78 کی طرف۔ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، ان میں صحیح ترتیب کون سا ہے؟ جی تو سوال نمبر 78 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، پہلے حاتم، اس کے بعد طابہ اور عبدالحی۔ ان کی پیدائش اور وفات تو ابھی دستیاب نہیں ہیں، لیکن ویسے پہلے حاتم، پھر طابہ اور بعد میں عبدالحی۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 79 کی طرف۔ ترتیب زمانی کے اعتبار سے درج ذیل ناقدین کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ اس سوال کو تو آپ ضرور بتائیے۔ جی تو زمانی اعتبار سے دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو۔ امداد امام اثر کی پیدائش 1849 عیسوی کو ہوئی ہے، اور سید احتشام حسین کی 1912 عیسوی کو، وزیر آغا کی پیدائش جو ہے 1922 عیسوی کو ہوئی ہے، اور شمس الرحمن فاروقی کی 1935۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے امداد امام اثر کی؟ تو یاد رکھیے گا 1934 عیسوی میں، سید احتشام حسین کی 1972 میں۔ وزیر آغا کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 2010 عیسوی کو لاہور میں، اور شمس الرحمن فاروقی کی 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ بڑھتے ہیں آج کی آخری سوال کی طرف۔ مندرجہ ذیل اشعار میں سے ذوق کے شعر کی نشاندہی کیجیے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی شعر کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی ساتھیوں، تو سوال نمبر 80 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، کرے ہے سلب تغیر کو ذات حادث ہے، زمانہ عدل سے تیرے باعتزال پذیر۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا یہ شعر ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش جو ہے 1789 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔